चलो जी शुरू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था क्या, माइक्रोस्कोप, राइट। तो फर्स्ट वाज सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हम कल सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप इज सिंपली द कन्वेक्स लेंस, राइट, जिसमें हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात की थी। एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड जो नॉर्मल लीनियर मैग्निफिकेशन की बातें हम पहले लास्ट लेक्चर तक कर रहे थे, क्या वो दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। They are different. Angular magnification is ratio of the angles, वो ratio of the heights होता है, ठीक है। ओके तो इसमें हम आगे केसेस को बढ़ाएंगे अब। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, अच्छा व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट क्या था फटाफट? सर 25 मैक्सिमम सेंटीमीटर। जब 25 पर होएगा ऑब्जेक्ट। जब 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है ये चीज, इसको इसका नाम क्या होता है 25 सेंटीमीटर का? मिनिमम डिस्टेंस जितने पर हम देख सकते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हाँ राइट, यही था, यस सर। राइट, ठीक है। मैक्सिमम, हाँ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और जो क्या इससे पास, अगर अगर इससे पास हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे एंगल बढ़ाने के लिए, अगर एंगल बढ़ाने के लिए इससे पास लेके आएंगे तो क्या होगा? ब्लर हो जाएगा। नीला दिखेगा। ब्लर हो जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी द विजुअल, विजुअल्स जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, इसके ना जरा हेडिंग डाल लो इधर, दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा चलो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप के साथ। अब जो माइक्रोस्कोप के साथ जो हमने एंगल ये थीटा बना लिया था, चलो अब ये बताओ मुझे, ये जो इमेज बनी इसकी, जो एच डैश जो इमेज बनी है, वो दूर से दूर कहाँ हो सकती है? इन्फिनिटी पे हो सकती है, लेकिन Yes, sir. पास से पास कहाँ पे हो सकती है ताकि हमें इमेज दिखे? 25 सेंटीमीटर। 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर पे, राइट। तो इमेज जो डिस्टेंस है दैट हैज टू लाई बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, एम आई राइट? Yes, हाँ sir. जी sir। ठीक है, तो जरा थीटा तो इधर ही घुसाओ कहीं पे बीच में, यहाँ घुसा दिया हमने। ओके, तो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस v विच इज इक्वल टू, ये लाई करना चाहिए d टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, ओके। और जब इंफिनिटी होगा, ये जो इंफिनिटी होगा v की वैल्यू, उस टाइम पे u कितना होगा? फोकस पे होएगी। फोकस पे होगी? हाँ जी सर। अरे हाँ के ना, Yes, हाँ जी sir. sir। ठीक है। तो वो होगी फोकस पे, और जब 25 पे है तो उस टाइम पे v जो है फोकस से कम होगी, ज्यादा होगी? फोकस और सेंटर के बीच। जब v जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो उस टाइम पे u जो है वो फोकस से ज्यादा होगा, कम होगा? Sir, कम होगा. कम होगा। फोकस और लेंस के बीच में होगा कहीं पे, हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है जी। चलो तो u, v की वैल्यू जो है वो d से इंफिनिटी हो सकती है, और जो u है वो फोकस से लेके, मतलब फोकस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसकी वैल्यू, फोकस, ठीक है। तो दिस इज u। सर अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो हमें बड़ी दिखेगी कि छोटी? तुम बताओ। सर एक पॉइंट तो मतलब दूर भी बन रही है तो उस हिसाब से छोटी दिखनी चाहिए, पर ज्यादा मैग्नीफाई भी होगी इमेज। बिल्कुल नहीं, ज्यादा मैग्नीफाई नहीं है। ये देख, दूर है तो छोटी ही दिखेगी। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पड़ा है, यहाँ पे फोकस पे पड़ा है, तो इमेज इंफिनिटी बन रही है, और जो रे आ रही है वो ऐसी ऐसी आ रही है, मान ले यहाँ तक है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट में पास ले आया, इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहां बन गई, ऑब्जेक्ट में पास ले आया सेम ऑब्जेक्ट को। किस केस में एंगल ज्यादा है? नहीं सर, इससे अगर और दूर लेके जाएंगे तो पीछे वाली जो इमेज है और बड़ी नहीं बन जाएगी? फिर डिस्टेंस भी पर इंक्रीज हो रहा है। किससे दूर लेके जाएंगे? एफ से और दूर लेके जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। ना सर, ऑब्जेक्ट को लेंस के पास अगर लेके आएंगे। इस यहाँ पे हाँ यस सर। फिर तो ये जो इमेज है वो ये तो डी पे बन गई थी यहाँ पे। अब और पास लेके आएंगे, डी से और पास आ जाएगी इमेज, फिर तो कॉम्प्रोमाइज हो गई क्लैरिटी। ओके सर। समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चलो जी अब कुछ स्टार पॉइंट लिखते हैं इससे रिलेटेड ये वाले। स्टार पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है, कल हमने जो लिख लिया था दैट वाज थीटा इज द, ठीक है, थीटा के बारे में लिख लिया था। अब हम लिखेंगे when we are using the microscope, when we are using the microscope, then first the maximum value of v can be infinity. At this condition, the object will be at focus. ठीक है, और इसका नाम होता है नॉर्मल। इसको दो तरह की अरेंजमेंट्स हैं, एक ये जब इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है, और एक जब इमेज जो है वो डी पे बनती है। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। दिस वर्ड हैज टू बी रिमेंबर्ड। नॉर्मल एडजस्टमेंट उसको बोला जाता है जब इमेज जो है, फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है, इसका नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। when final image is at infinity। okay? और दूसरा जो केस है वो है the minimum value of v can be d, that is 25 centimeter. At this condition, the object will be between focus and the lens। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन किस में ज्यादा है अर्शद? सर नीचे वाले केस में। बिल्कुल, नीचे वाले केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा है। ये जरा थोड़ा और नीचे करो, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे मैग्निफिकेशन का। यहाँ पे जगह अगर होगी तो यहाँ लिख लेना। इस केस में जो है मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन इज लीस्ट, एंड इस केस में मैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम। अब कितनी कितनी मैग्निफिकेशन होती है वो निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हमने ऊपर निकाली थी, ऊपर हमने जो ये डेफिनेशन लिखी थी, उसको अब मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब देखो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा क्या चीज है जरा बताओ? tan थीटा या थीटा? कैन आई से दैट थीटा इज h अपॉन u? कैन आई से दैट थीटा इज h अपॉन u इन सेकंड केस? यहाँ पे इस केस में दिख रहा है थीटा इज h अपॉन u, Yes, sir. Yes, sir. एंड थीटा नॉट इज h अपॉन d, Yes, sir. राइट? तो उनकी वैल्यूज डाल देते हैं। थीटा की वैल्यू है h अपॉन u, एंड थीटा नॉट जो है दैट इज h अपॉन d। तो मेरे पास जो mp का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? h उड़ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा d अपॉन u। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला इकट्ठा आपको याद रखना है। थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल टू d अपॉन u। रिमेंबर दिस, ओके। चलो अब हम इसको, इस फॉर्मूले को, एमपी को दोनों केसेस के लिए डिराइव कर लेते। दोनों केसेस के लिए स्पेशल केस बनाएंगे। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब जब फाइनल इमेज कहां पे हो? Infinity. इन्फिनिटी पे हो। Infinity. ठीक है, और दूसरा केस जाए जब फाइनल इमेज 25 पे हो, डी पे हो। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए देखते हैं। तो इसमें स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, नॉर्मल when v is infinity, that is normal adjustment। तो उस केस में देखो d तो d रहना है, लेकिन u क्या होगा? जब नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मतलब फाइनल इमेज जो इंफिनिटी बन रही है, उस टाइम पे u कितना होगा? ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? Focus पे. फोकस पे। कहां पे होगा? फोकस पे होगा। तो उस केस में जो u की वैल्यू है फोकस पे होगी। बिकॉज v इज एट इंफिनिटी। देयरफॉर जो mp का फॉर्मूला है वो बन जाएगा d अपॉन f। सर D पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? दोनों की वैल्यू पॉजिटिव डाल दो बस, db और fb। ठीक है, अगर हम वेरिएबल्स रखेंगे तो दोनों नेगेटिव है। d भी पीछे है, u भी पीछे है, दोनों नेगेटिव है एक्चुअली। d की वैल्यू -25, u की वैल्यू -f, तो 25 अपॉन f आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है, तो वो इसलिए d अपॉन f। यहाँ पे हमें बस अब साइन कन्वेंशन d और f की डालने की जरूरत नहीं है। u f तो पता ही है हमें पॉजिटिव होता है, तो हम ऑलरेडी साइन कन्वेंशन डाल के ये बना दिया हमने फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा केस बनाते हैं जब इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे,
उसको ना नियर पॉइंट बोलते हैं एक्चुअली। इसको फार पॉइंट और नियर पॉइंट तुम लोगों ने याद है कुछ, नियर पॉइंट और फार पॉइंट जब तुम लोगों ने 10th में किया होगा आई, नहीं याद? चलो कोई बात नहीं, लिखवा देता हूँ यहाँ पे ना, इसको फार पॉइंट भी बोलते हैं। फार पॉइंट वो पॉइंट होता है आई का पॉइंट, फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आई फार से फार डिस्टेंस पे देख सकती है, दैट इज इंफिनिटी। एंड नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आई नियर से नियर देख सकती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज फार पॉइंट। और केस 2 जो है, ओके अच्छा, केस 2 लिखने से पहले जरा यहाँ पे ये एमपी जो है मिनिमम आई मैक्सिमम आई, मिनिमम। दिस इज मिनिमम। मिनिमम एमपी। दूसरी चीज, एट दिस एडजस्टमेंट the eye is least strained। आई के ऊपर जोर सबसे कम पड़ता है फार पॉइंट के लिए। नियर पॉइंट के लिए आई जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेन्ड होती है। एक्चुअली ये कंसेप्ट ना आई में कवर होते हैं सारे, लीस्ट स्ट्रेन्ड, मैक्सिमम स्ट्रेन्ड। तो बट चीजें ये कुछ भी उड़ा देते हैं बीच में से, है ना? तो खैर, बट लीस्ट स्ट्रेन्ड जो है वो आई कब होती है? जब फार पॉइंट पे होता है। ये एक्चुअली इसलिए होता है, मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ तुम लोगों को। जब आई को ना दूर की चीजें फोकस करनी होती है, जब आंख को दूर की चीजें फोकस करनी होती हैं, तो मान लो लेंस की शेप ये है और इसको यहाँ पे फोकस कर लिया। जब आई को पास वाली चीज को फोकस करना होता है ना, तो लेंस, तुम लोगों को पता है ये लेंस जो है अपनी शेप बदल लेता है। यस सर। है ना? यस अक्षिता, यू आर राइट। मसल्स जो है वो रिलैक्स, इस केस में मसल्स सबसे ज्यादा रिलैक्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये शेप बदल लेता है और मसल्स जो है वो सबसे कम रिलैक्स्ड होती है इस केस में। तो इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे ऐसे फोकस, देखो फोकस तो वही करना है इसको, वी तो चेंज नहीं हो रहा आई लेंस के लिए, वी तो उतना ही है, यही है वी, है ना? यू चेंज हो गया, यहाँ पे यू कितना है? ये इतना सा है। यहाँ पे यू कितना है? इन्फिनिटी है। तो लेंस को अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो कन्वर्ज, कौन से केस में कन्वर्ज ज्यादा करनी पड़ रही है बता सकते हो? ऊपर वाले में पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में? नहीं, नीचे वाले में। नीचे वाले में, ऊपर वाले फिर में? वो कन्वर्स तो इक्वली नीचे करेगा वाले सर। केस कन्वर्ज इक्वली करनी पड़ रही है करण? सर नीचे वाले में ज्यादा करनी पड़ रही है। नीचे वाले में ज्यादा करनी पड़ रही है। अरे इधर ऐसे जा रही थी रे, उसको इतना बेंड करना पड़ा। इसमें ऐसे जा रही थी रे, उसको इतना बेंड करना पड़ा। किसमें ज्यादा बेंड करना पड़ा? नीचे वाले में। नीचे वाले नीचे वाले में रेज को ज्यादा बेंड करना पड़ा। ज्यादा बेंड करना पड़ा मतलब ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ा, मतलब ज्यादा फोकल लेंथ करानी पड़ी, मतलब ज्यादा जो है मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस केस में मसल्स रिलैक्स्ड है, इस केस में नहीं होता, इसीलिए इस केस में मैक्सिमम स्ट्रेन्ड होती है आई। दिस इज द रीजन। मैंने लॉजिक, इज द लॉजिक क्लियर? यस सर। ठीक है, ये वैसे पूछता कोई नहीं है कि क्यों रिलैक्स्ड होती है, क्यों मैक्सिमम स्ट्रेन्ड होती है, बट लॉजिक आपको पता होना चाहिए, चीजें समझ में आ जाती हैं जल्दी। ओके, तो इतना पता होना चाहिए कि लीस्ट स्ट्रेंड कौन सी है, मैक्सिमम स्ट्रेंड कौन सी है। चलो ये वाली लीस्ट स्ट्रेंड है। अब दूसरा केस करते हैं, केस 2। केस 2 में व्हेन v इज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, तो उस केस में मतलब माइनस d एक्चुअली, दैट इज नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट पे है, तो अब v अगर जो है वो माइनस d है,
तो इस केस में अपने को वो निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है ना। तो u जो है, मान लो अब मैं यहाँ पे ना u की एमपी निकालने के लिए विच इज d बाई यू, ये निकालना है मुझे। तो इस केस में u की वैल्यू लेट्स से मैं पहले ही डाल देता हूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है, मैंने वैल्यू डाल दी तो माइनस यू डालूंगा, मतलब u की वैल्यू डाल देंगे हम माइनस यू। जैसे सपोज माइनस एक्स ले लो या कुछ भी ले लो और माइनस एक्स ले लो, तो वो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। अब मुझे वैल्यू जो निकालनी है वो d बाई यू की निकालनी है। किसकी निकालनी है? d बाई यू की। अच्छा, v की वैल्यू तो पहले पुट कर देते हैं, 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू है माइनस d माइनस 1/, जो u की हम वैल्यू डालेंगे वो डालेंगे माइनस u। ये समझ में आ गया क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बाद में हम साइन कन्वेंशन नहीं डाल रहे, मैं पहले ही डाल रहा हूँ साइन कन्वेंशन, यहाँ पे अब दोबारा नहीं डालेंगे। मेरे पास जो आ गया 1/-d प्लस 1/u आ गया। अब मुझे निकालना है d बाई यू, सारी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, d अपॉन एफ इज इक्वल टू d अपॉन माइनस डी प्लस d अपॉन यू। तो मेरे पास यहाँ पे जो d अपॉन यू आ गया दैट इज d अपॉन एफ प्लस 1। देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर आ गई वो आ गई 1 प्लस d बाई, ठीक है। इसमें लिख सकते हो आप लोग कि don't use sign conventions for d and f। f तो खैर पॉजिटिव है, बट d का यहाँ पे -25 मत डाल देना, 25 ही आएगा इधर। दैट इज यूज d इज इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर। ऊपर भी लिख लो, डोंट यूज साइन कन्वेंशन फॉर d and f, दैट इज यूज d इज इक्वल टू प्लस 25 सेंटीमीटर। ये मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, क्या होगी, या कुछ भी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। अच्छा, मतलब इससे ज्यादा हो सकती है मैग्नीफाइंग पावर? मैक्सिमम होगी सर, है मैक्सिमम सर। मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। और इस केस में जो आई है दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंड। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो गुड, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल में कर दो फटाफट।
अर्षित करेक्ट। सुमित कुमार देख कर दी ना तूने वही गलती। पावर ऑफ द लेंस गलत है सुमित कुमार। अक्षिता तुमने भी सेम गलती कर दी, पावर गलत है। फिर भी बाकी आंसर्स पावर सही है तुम्हारी। करण करेक्ट, सुमित ठीक है, कोमल ये ठीक है, बाकी आंसर्स। अरे यार सबको मत भेजो अर्पिता। पावर इज 20 ठीक है। अक्षत ठीक है, साक्षी ठीक है, शिरवी करेक्ट, मानंद्र करेक्ट, आशिया करेक्ट, कृतिका करेक्ट। ओके, तो पावर ऑफ द लेंसेज 1 by फोकल लेंथ, पावर इज 1 by फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। दैट इज 1 by फोकल लेंथ, 5/100 मीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, दैट इज 20 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, कोमल ठीक है, नहीं रिलैक्स्ड का तुमने कोमल नहीं, यशिका ठीक है, रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेन्ड आई दोनों है कोमल। रुबल करेक्ट, दीप करेक्ट। ओके, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिलैक्स्ड आई मतलब लीस्ट स्ट्रेन्ड है, उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो D/F होती है। D is 25, फोकल लेंथ इज 5, आंसर इज 5। ये रिलैक्स्ड के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बिल्कुल। और MP दूसरे के लिए क्या होगी? 1 + D/F, दैट इज 1 + 5 6। ये है स्ट्रेन्ड के लिए। क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट इज गुड शिरवी।
सुमित कुमार गुड, ठीक है। एक तो यार 4 आंसर है इसमें, प्लीज मेरे को थोड़ा लिख के भेजो किस किस का आंसर है। ए का आंसर, बी का आंसर, ए का लिखो फिर बी का आंसर ऐसे लिखो। करण, अरे करण यू पूछा है रे करण उसने, तुमने वी बता दिया। लवजीत ए का करेक्ट है, ए का दूसरा आंसर भी बता दे लवजीत। सुमित कुमार बी का सही है। अर्षित ए का, ए का क्लोजेस्ट और फारदेस्ट उन्हें उल्टा कर दिया है अर्षित, लेकिन भावना समझ गया मैं तेरी, सही है। दीप, ओ भाई वो 0 पे कैसे रखेगा? लवजीत ठीक है, फिर भी ठीक है। अक्षिता, ए का दूसरा ठीक है अक्षिता तुम्हारा, बी के उल्टे आंसर्स। अच्छा बी का ठीक है, ठीक है, इधर मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, चलेगा चलेगा। हरदत्त ए का सही है। सुमित कुमार, मानविंदर करेक्ट है। अमोल, मेंशन करो अमोल कौन सा आंसर है ये। यशिका, यशिका तुमने बी ना वी बता दिया, यू पूछा है उसने। करण गोयल करेक्ट, कृतिका करेक्ट, लवजीत करेक्ट, बी ठीक है यशिका तुम्हारा। अक्षिता नोप, हरदात नो, बी गलत है। अमोल करेक्ट, अक्षत, यस हरदात बी पूरा गलत है। अक्षत 5/4 गलत है, बाकी सही है। वंशिका करेक्ट। ओके, द ए पार्ट इज फाइंड द क्लोजेस्ट एंड द फारदेस्ट डिस्टेंस। अरे क्लोजेस्ट कितना होता है, क्लोजेस्ट कितना होता है? फोकस पे। क्लोजेस्ट फोकस पे नहीं होता, 25। फारदेस्ट होता है फोकस पे। अच्छा हाँ जी ठीक है सर। फारदेस्ट होता है फोकस पे, और क्लोजेस्ट हम फोकस से और पास लेके आ सकते हैं कब तक, जब तक फाइनल कहानी बन जाती, फाइनल इमेज कहां पे नहीं बन जाती, डी पे, करेक्ट। तो फाइनल अगर इमेज जो है इंफिनिटी बन रही है, अगर v जो है वो इंफिनिटी पे है, देन जो u है वो फोकस पे होता है, दैट इज -5 सेंटीमीटर। दिस इज द फारदेस्ट। जब v जो है वो -d पे होता है, देन u हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 1/f is equal to 1/v minus 1/u, therefore 1/-5 is equal to 1/- ये 25 माइनस 1/u। तो यहाँ से जो u की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी सॉल्व करके, u is equal to -25/6। This is approximately -4.17 सेंटीमीटर।
दिस इज द क्लोजेस्ट। इससे पास लेके आएंगे तो इमेज जो है वो डी से और पास हो जाएगी, तो अपने को दिखना बंद हो जाएगा, क्लियर दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गए ए के ऑप्शन। अब बी, मैग्नीफाइंग मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। एमपी मिनिमम होता है डी बाई एफ, दैट इज 25/5, दैट इज 5। एमपी का यूनिट क्या होगा? नो कुछ भी यूनिट। नहीं। नो यूनिट, यूनिटलेस। सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। और ये होता है 1+d/f, दैट इज 1+25/5, दैट इज 6। खत्म कहानी। राजा रानी मर गए और खत्म कहानी। चलो जी अगला क्वेश्चन। राजा रानी कौन थे? खुद ही मान लो भाई, जिसको मारना है तुम लोगों ने। सिर्फ 1 mm के बाद क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर।
शिरवी ए का, हाँ ठीक है, एक एक करके भेज दो जरा आंसर, पहले ए का भेज दो सारे। ए का आंसर कृतिका करेक्ट है, करण करेक्ट है, अर्षित नहीं, यशिका नहीं, सुमित कुमार नहीं, मनविंदर नहीं, अक्षिता करेक्ट है। दिस इज मैग्निफिकेशन, ध्यान रखना, दिस इज नॉट एंगुलर मैग्निफिकेशन। ए में मैग्निफिकेशन पूछा है, हर्षिता नहीं, दिग्गज नहीं, अर्षित ठीक है, दिग्गज ठीक है, अक्षर ठीक है। ओ सुमित कुमार, सुमित कुमार तेरा वी कितना आ रहा है? अनम्यूट कर जरा। सर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओ वी वी सर, लेंस के थ्रू यही वी होएगा जो हमें दिख रहा है। ओ वी नहीं है तो यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर तो। सर एट अ डिस्टेंस थ्रू अ लेंस देखा है सर, फिर तो वही होएगा, वी नहीं होएगा सर ये। अरे यार 9 सेंटीमीटर दूर लेंस से रखा हुआ है उस कार्ड शीट को, कार्ड शीट है जिसपे छोटे 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 स्क्वायर्स बने हुए हैं, उसका डिस्टेंस लेंस से 9 सेंटीमीटर दूरी पे है, व्यूड समझ गया? एट अ डिस्टेंस। अब वी बनाना है हमने, वी कहाँ पे बनेगा? सर थ्रू नहीं लिखा हुआ, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। इट इज व्यूड थ्रू, ठीक है, बट इट इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके सर। ओके, ए का आंसर जो है दो है 10, ठीक है जी। तो ए निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक पार्ट करते हैं इसका। ए निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट वी। इस केस में पहले तो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है भाई। हमें ए दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1 mm², ओके। यू दिया हुआ है हमें -9 सेंटीमीटर, ओके। फोकल लेंथ हमें दे रखी है +10 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। चलो जी मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन जो है पहले वी निकाल लेते हैं, वी नहीं निकालना नासी, मैग्निफिकेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। अगर वी निकालते हैं, चलो वी निकाल लेते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/10 = 1/v - 1/-9, तो इधर हो जाएगा प्लस, तो यहां से जो v आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ रहा है, -90 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन जो आ गई, दैट इज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, तो -90/-9, दैट इज 10। दिस इज आंसर नंबर ए। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे उसने पूछा है हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। पहली बात तो इमेज वर्चुअल बन रही है, हाँ कि ना? ये कैसे पता लगा कि वर्चुअल बन रही है? सेम मैग्निफिकेशन साइड पर ही पॉजिटिव बनती है। है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, करेक्ट। वी Yes. नेगेटिव आ गया, ठीक है, करेक्ट। हाँ अच्छा, तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, अब स्क्वायर है, स्क्वायर की जो डायमेंशन होती है वो एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, मतलब यू नो लेंस के आगे है, दिस इज द लेंस, ये जरा समझने वाली बात है। तो ऐसे पड़ा होगा एक स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर की जो ये वाली साइड है वो भी 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी, ये वाली साइड भी 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही? यस सर। तो इसलिए एरिया में मैग्नीफिकेशन कहना है से दैट 100 टाइम्स हो जाएगा। 100 टाइम्स, यस सर।
ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया विल बी 10 into 10, that is 100 times. Therefore a dash जो है upon a, that is 100, तो a dash will be 100 into 1 mm square, that is 100 mm square. तो ये एरिया दिखेगा। साइड में फोटो बनानी है, फोटो बना लो इसकी, थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, तो दोनों डायमेंशन में हो रहा है। इसका भी M10 है, इसका भी M10 है। ठीक है, ओके। पार्ट सी, सी में क्या कह रही है? व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस? एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अब यहाँ पे जो है ये कौन सा केस है? यहाँ पे v जो है ना इंफिनिटी पे है, ना ही 25 सेंटीमीटर पे है, हाँ कि ना? यहाँ पे ना ही 25 सेंटीमीटर है और ना ही इन्फिनिटी है जो फाइनल इमेज है। तो इस केस में हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। जनरल फॉर्मूला कौन सा था एंगुलर मैग्निफिकेशन का? ये आ गए हम पीछे, d अपॉन u वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आएगी d अपॉन u। d की वैल्यू 25, u की वैल्यू कितनी थी? कितना पड़ा था? 9। ठीक है, तो 25 अपॉन 9 आ जाएगा आंसर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या था? इज द मैग्निफिकेशन इन ए एंड मैग्नीफाइंग पावर इन बी। ये कल अर्षित भी पूछ रहा था, अर्षित ही पूछ रहा था ना। अर्षित जरा अनम्यूट हो जा। हाँ भाई, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई? मैग्नीफाइंग पावर 25/9। और मैग्निफिकेशन कितनी आई? 10। 10। क्या दोनों सेम है? नहीं सर, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो सेम हो जाएंगे। अगर हम कहाँ पे रखेंगे? अगर जो v की वैल्यू है वो d के बराबर आ जाए तो सेम हो यस, सकते हैं। 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे नहीं, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी तब सेम हो जाएंगे। समझ गया? जब v और d बराबर हो जाएंगे, u तो सेम ही है चलो नीचे, तो v और d जब बराबर हो जाएंगे तब ये दोनों जो हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। तो फिलहाल के लिए नो है, बट MP is will be equal to M when V is equal to D is equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ई पार्ट, ई पार्ट में क्या किया उसने? At what distance should the lens be held in order to view the squares distinctly with the maximum possible magnifying power? A maximum possible magnifying power, ये from the figure, okay. In order to view the maximum magnifying power कब होती है? सर जो हमने सेकंड केस किया था नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद, जब V क्या होता है? D, वही वाला। यस सर। यस सर। ठीक है, तो उस अब हमें ई पार्ट में मतलब v इज इक्वल टू डी डाल के, मतलब v इज इक्वल टू -25 डाल के, -d डाल के हमें उसका वो जो है समान निकालना है जो भी पूछा उसने। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी प्लेस्ड, क्या निकालना क्या है इसमें?
कौन सा वेरिएबल निकालने को बोला है इसने? यू यू निकालने को बोला है, बिल्कुल सही बात है। यू निकाल लो जब v की वैल्यू कितनी होगी, डी -25 माइनस डी, ठीक है। तो निकाल दो कितना आ रहा है यू। तो 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/10 is equal to minus 1/25 minus 1/u। u कितना आ गया? -50/7, करेक्ट। ठीक है करण, -50/7 आ गया। तो वर्षित यस सर। यहाँ पे v माइनस डी है, तो क्या यहाँ पे mp और m सेम होंगे? अगर v माइनस डी है तो सेम ही होंगे। अगर v और हमने कर दिया v, तो d v को कर दिया d के बराबर, तब तो सर सेम ही होंगे। सेम होंगे, बिल्कुल। कैलकुलेट करके देख लेते, आएगा ये बिल्कुल सेम आएगा। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस? इस केस में मैग्निफिकेशन निकाल लो और एंगुलर मैग्निफिकेशन, f और g पार्ट यही है। f पार्ट में मैग्निफिकेशन निकालना है तो दैट इज v अपॉन u। v कितना है? 25 -25 अपॉन -50/7, दैट इज 7/2। और g पार्ट में mp निकालना है। mp का फॉर्मूला होता है d अपॉन u। यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन पुट नहीं करनी, 25 और u की वैल्यू है 50/7, तो ये भी कितना आ गया? 7/2। आगे सेम। Is that clear to everyone now? यस यस सर। ठीक है। चलो जी, तो ये तो था केस सिंपल माइक्रोस्कोप का। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो अपना प्रॉब्लम हल नहीं करता है ना। क्या मैं छोटे से छोटे कीटाणु सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ? नो सर। नहीं देख सकते। उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? जो लैब वाला कंपाउंड। माइक्रोस्कोप होता है। लैब में माइक्रोस्कोप यूज किया है कभी बायो लैब में? यस सर। 10th में किया होगा है ना, जिसमें वो माइक्रोब्स ओमेबा Slide है ना, वहाँ वो बैक्टीरिया वगैरह देखे होंगे तुम लोगों ने, कीड़े Yes, मकोड़े से sir. चलते चलते, है ना। Yes, तो sir. वो कौन सा माइक्रोस्कोप होता है? दैट इज नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। करेक्ट, Compound microscope. ठीक है जी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप से तो अपना काम चला नहीं, तो इसलिए अब हम ले आए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब होता है जब एक के ऊपर दूसरा उसको सपोर्ट करे, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दो लेंस होने चाहिए। इसमें सिर्फ एक लेंस था सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्वियसली दो लेंस होने चाहिए, और दोनों की जो मैग्निफिकेशन है आपस में मल्टीप्लाई होके मेरे को बहुत बड़ा एक नंबर मैग्निफिकेशन का दे देगा। इसलिए मैं बहुत छोटे से छोटे कीटाणु भी जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकता हूँ, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। तो हेडिंग बनाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें दो लेंस होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। कौन कौन से? एक होता है जिसके आगे ऑब्जेक्ट रखा जाए, जिसके आगे ऑब्जेक्ट रखा जाए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और जो आंख के साथ में होता है, आई के पास होता है, बिल्कुल आई जिसके अंदर चिपका के हम देखते हैं, दैट इज नोन एज आई पीस। तो दो इसमें लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस।
ऑब्जेक्टिव जो है उसका जो अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर्चर? लेंथ की वो हाइट, यहाँ से लाइट आ डायमीटर, रही है जी। डायमीटर वही है ना, साइज, साइज ऑफ द लेंस है ना, सर्कल का एरिया जो वो डायमीटर है ना, तो वो कोड होता है अपर्चर। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर और फोकल लेंथ जो है वो आईपीस के मुकाबले कम होते हैं। ओके अब इसकी हम, इसमें भी वैसे ही दो तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब जब फाइनल इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बने। और दूसरा केस होगा जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने? मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बने, दैट इज डी पे बने। ठीक है, तो दो तरह की इसमें एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसकी जरा फोटो बना लेते हैं। फोटो बनाने में थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, तुम लोग एक काम करोगे, मैं बनाता हूँ फोटो, चिपका लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग इसको बाद में बना लेना। ये कौन सा है? जब डी पे बन रहा है फाइनल इमेज, राइट। ठीक है, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट पे इसको सेट करना होगा, जब तुम लोगों ने यूज किया होगा इसको, तो इस ये ना जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में, जो यहाँ पे एक ट्यूब सी होती है, पाइप सी होती है ना, हाँ के ना, उसको घुमा के हम इसकी लेंथ को छोटी बड़ी कर सकते हैं। किया कभी? यस सर, वो एडजस्ट हो जाती है। यस, एडजस्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज ट्यूब लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूब लेंथ बोलते हैं। और ट्यूब लेंथ जो है वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, फोकस करने के लिए, बिल्कुल है ना। तो फोकस करते हैं, फोकस क्या होता है? वही होता है कि भाई इस हिसाब से फोकस करें ताकि अपने को जो इमेज है वो डी से बाद और इन्फिनिटी से पहले दिखे। तो वैसे हम कुछ इसकी फोकसिंग कर लेते हैं, इसकी ट्यूब लेंथ को वेरी करके, राइट। चलो इसमें जो ये फोटो जो है, तुम लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बाद में बना लेना। हम लोग इसकी मैग्निफिकेशन को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इसकी ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हेडिंग डाल लो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये तो हो गई। अब इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। स्टार पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट में कर देता हूं, if the tube length is adjusted in such a way that the final image कौन सी है? A dash B dash, final image is A dash B dash is formed at infinity, then that adjustment is known as normal adjustment। एक बार इसको डायग्राम को समझते हैं हम, कैसे बन रही है इमेज। ओके,
चलो अभी ध्यान दो इधर, यहाँ पे ये जो ए बी है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका अपर्चर देखो आईपीस से छोटा है, दिस इज द स्मॉलर लेंस हैविंग लेसर स्मॉलर अपर्चर देन द आईपीस। ए बी से रेस चली और वहां पे एक इंटरमीडिएट इमेज बनी विच इज ए डैश बी डैश। क्या बनी? ए डैश बी डैश। इसको जरा ए यहाँ पे करेक्ट करो, दिस इज ए डैश और ये बी डैश है, ठीक है? दिस इज ए डैश एंड बी डैश, सिंगल डैश है यहाँ पे, ए डैश बी डैश, ठीक है? नाउ ए डैश बी डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. अब ए डैश बी डैश जो है वो अगर आईपीस के फोकल लेंथ पे पड़ा होगा तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर ए डैश बी डैश फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे पड़ा होगा तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी से पहले बनेगी, यस सर। राइट? और उसको कम से कम हम कितने डिस्टेंस पे लेके आ सकते हैं? ताकि उतने डिस्टेंस पे लेके आ सकते हैं ताकि फाइनल इमेज जो है वो कहां पे बन जाए? डी पे बन जाए। इज दैट वेरी क्लियर? Yes, यस सर। sir. ओके। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, हाँ के ना? यस सर। और आईपीस इज आल्सो मेकिंग इन्वर्टेड इमेज? नो सर। यस सर। नो, आईपीस जो है वो इन्वर्टेड। आईपीस के लिए भाई ऑब्जेक्ट भी तो पुट्ठा ही है, ऑब्जेक्ट भी तो उल्टा है। पुट्ठी बनाएगा। हाँ, तो उसने तो अपने हिसाब से तो सीधी बनाई है, अच्छा सर, वो मैं कह रहे ठीक है सर। है ना? हाँ, वो मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से तो उसने सीधी बनाई है, लेकिन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो फाइनल इमेज है और इनिशियल ऑब्जेक्ट है वो आपस में इन्वर्टेड है, हाँ के ना? ठीक है? यस। तो ऑब्जेक्टिव ने रियल इमेज बनाई, आईपीस ने वर्चुअल इमेज बनाई, ठीक है? दिख रहा है हमें? सर जैसे आप कह रहे थे सीधी इमेज बनेगी, यहाँ पर तो इन्वर्टेड नहीं बन रही। इन्वर्टेड किसकी? आईपीस की या ऑब्जेक्टिव की? आईपीस की। आईपीस की, बिल्कुल। आईपीस का जो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, आईपीस का ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इन्वर्टेड है। सर वो तो इन्वर्टेड है, पर यहाँ पर जो इमेज है वो भी तो इन्वर्टेड है आईपीस वाली। अबे विद रिस्पेक्ट टू होता है। अर्षित कैसी बातें करता है यार तू कभी कभी। नहीं सर, जो ए डैश बी डैश है वो तो इन्वर्टेड है, फिर ए डबल डैश बी डैश कैसे इन्वर्टेड होगी? तू कहना क्या चाह रहा है कि ए डैश बी डैश को मैं क्या बोलूं? ए डैश बी डैश तो फाइनल इमेज ही है ना। ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज है। सॉरी, ए डबल डैश बी डबल डैश। हाँ, तो फिर ए डैश और बी डैश तो मतलब इन्वर्टेड ही है ना। तो फिर इन्वर्टेड है ये बिल्कुल, दोबारा से इन्वर्टेड कैसे बन गई? क्योंकि वर्चुअल बन रही है भाई। जरा मुंडी घुमा पूरी पूरी, लैपटॉप को उल्टा कर ले। अब जो ये इमेज है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, ये वाला ऑब्जेक्ट सीधा हो गया ना, यस सर। और ये इमेज भी सीधी हो गई ना। अच्छा ठीक है सर। बहक जाता है तो कभी कभी, कोई बात नहीं। चलो जी, अब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं इसकी। इसमें सब हेडिंग बनाओ, मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा एक, हाँ चलो साथ में लिखवा दूंगा, मैग्नीफाइंग पावर of the compound microscope इसमें केस 1 करेंगे। केस बाद में बनाते हैं, चलो पहले जनरल काम करते हैं। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले
टोटल मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से बात करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है? इज इट थीटा अपॉन थीटा नॉट? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे जो थीटा है और थीटा नॉट है, थीटा और थीटा नॉट है, यहाँ पे थीटा और थीटा नॉट जरा फोटो में बनाना पड़ेगा अपने को। एक ना लाइन और बनाओ, ये जरा फोटो ना स्क्रीनशॉट अब लेना। अब लो जरा स्क्रीन, नहीं नहीं अभी थीटा भी लिख लेते हैं यहाँ पे ये वाला नहीं, इधर वाला। ये ऊपर क्यों चला जाता है यार बार बार? ये है थीटा, ये है थीटा, ठीक है। क्या ये थीटा है? बिल्कुल सही बात है। अब ये अब ले लो जरा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया? ये फोटो चिपकाना तुम लोग कॉपी में बाद में। अब हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। एमपी जो है वो होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट, है ना। जो थीटा है वो क्या होता है? दिस इज द एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दिस इज द विजुअल एंगल with the help of microscope, ठीक है। Am I right? और यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं जो थीटा नॉट है ना, थीटा है जो, कैन आई से दैट इज एच डैश अपॉन इमेज डिस्टेंस ऑफ आई पीस, यू ई। जब मैं पैर में ई डालूंगा दैट इज आई पीस, पैर में ओ डालूंगा तो दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो कैन आई से दैट दिस इज एच डैश अपॉन यू ई। एच डैश क्या चीज है? ये है ए डैश बी डैश है, दिस इज एच डैश अपॉन यू ई, ठीक है। और थीटा नॉट जो है दैट इज विजुअल एंगल, in fact this is maximum visual angle without microscope। और वो कितना होता है? थीटा नॉट होता है h अपॉन डी, यही होता है, ठीक है। यस h क्या चीज है? हाइट ऑफ द इमेज है जो ए बी है, ये दिख रही है ए बी आप लोगों को, यहाँ पे चाहे ब्रैकेट में लिख लो। h डैश जो है वो है a डैश b डैश, और इधर लिख लो h जो है वो है ए बी। चलो यहाँ तक तो आ गया, हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे mp मेरे पास क्या आ जाएगा? थीटा अपॉन थीटा नॉट, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू h डैश अपॉन ue इनटू h अपॉन d, मतलब डिवाइड बाय h अपॉन d। तो इसको मैं लिख सकता हूँ h डैश अपॉन h इनटू d अपॉन ue। d अपॉन ue, d अपॉन u क्या था? याद आया कुछ? व्हाट इज d अपॉन u? d अपॉन u क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप का है, कुछ याद आया? d अपॉन u सर हाँ जी लीस्ट सर, क्या था? सिंपल का Mag- था, हैं? मैग्नीफाइंग पावर ही था, मैग्नीफाइंग पावर था किसका? सिंपल वाले का। सिंपल माइक्रोस्कोप का। और यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह कौन है? आईपीस है, हाँ के ना? हाँ जी सर। बिल्कुल वैसे ही है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप इमेज कौन सी बना रहा था? वर्चुअल बना रहा था। यहाँ पे कौन बना रहा है? आईपीस बना रहा है वर्चुअल इमेज। तो उसकी जगह किसने ले ली? आईपीस ने ले ली। वो आ गया ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। और ये साथ में क्या है? एच डैश अपॉन एच क्या होता है? लेटरल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इज लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आगे ना? ऑब्जेक्ट, यस। yes, this is magnification of objective
and this is magnifying power of eyepiece. हो गए ना दोनों के मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ज्यादा मैग्निफिकेशन निकल के आती है, राइट। लेकिन अपने को ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रखना, हम h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h क्या होता है, v अपॉन u भी होता है। मैग्निफिकेशन जो है दैट इज h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, ये फॉर्मूला याद है, वही वाला लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। तो अपने पास जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन गया दैट इज v अपॉन u इंटू d अपॉन ue। ये v और u जो है इसके आगे पैरों में भी लिख लो जरा, किसके हैं ये ऑब्जेक्टिव के, v ऑब्जेक्टिव अपॉन u ऑब्जेक्टिव। This is important formula. और इसकी मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए? टेल मी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होनी चाहिए, वाई करण? सर क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्ट था सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज फॉर्म हुई थी। करेक्ट। ऑब्जेक्ट जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और फाइनल जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो इसलिए टोटल जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है जी, इसलिए वो नेगेटिव होती है। स्टार पॉइंट लिखेंगे ये चीज। MP of compound microscope is negative because object AB and final image A dash double dash B double dash are inverted with respect to each other. ठीक है जी, तो इसलिए MP नेगेटिव होनी चाहिए, ऑब्वियसली होगी। तो यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे MP की वैल्यू भी डालते हैं, देखो V नॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे V नॉट की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे हम, U नॉट की वैल्यू क्या डालेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ये हम डालेंगे पॉजिटिव, ये हम डालेंगे नेगेटिव, यू नॉट जो है वो होगा नेगेटिव, और डी और यूई ये तो नेगेटिव या तो दोनों नेगेटिव डाल दो या दोनों पॉजिटिव डाल दो, मतलब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ऐसे कर लो, या दोनों पॉजिटिव डाल दो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही साइड में है, डी और यूई दोनों लेफ्ट साइड में है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव डाल देंगे तब भी चलेगा, बिल्कुल बढ़िया चलेगा काम। तो समझ गए सब कुछ, बिल्कुल क्लियर है? यस सर। अब इसमें स्पेशल केस बना लेते हैं हम। स्पेशल केस ये बना लेते हैं कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें केस 1, स्पेशल केस 1, for if final image is at infinity,
that is normal adjustment. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर आई पीस की है वो क्या होगी? डी बाय एफ ई, राइट? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस इस केस में क्या होगी? डी बाय एफ ई, कुछ ऐसे मॉड में ले लो। देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन जाएगा वो हो जाएगी V नॉट बाय U नॉट इंटू D अपॉन एफ ई। और स्पेशल केस 2 में मैग्नीफाइंग पावर, देखो अब अगर फाइनल इमेज जो है वो डी पे है, सिर्फ ये दो केस नहीं होते इसलिए हम ये दो केसेस को अलग लिख रहे हैं। तीनों केस आपको याद रखने हैं, एक जनरल केस, दो स्पेशल केसेस, ठीक है? तो तीनों आ सकते हैं पेपर में। इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है आईपीस की वो क्या होगी मनविंदर? इस केस में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस विल बी D by FE plus 1. 1 plus D by FE, correct? तो therefore जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बन जाएगी वो बन जाएगी V नॉट बाय U नॉट इंटू 1 प्लस D बाय FE। Clear everyone? सर हाँ जी। सर अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 3 लेंस कर दें तो सर मैग्निफिकेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी ना? बिल्कुल और बढ़ जाएगी। तो सर हम इतने काफी सारे यूज करके एटॉमिक लेवल तक भी मैग्नीफाई कर सकते हैं? यार लिमिटेशन होती है यार उस चीज की भी ना, है ना? बट एटॉमिक लेवल तक चीजें दिखती हैं। सर माइक्रोस्कोप से दिख जाती हैं शायद। किससे दिखती हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, है ना? सर आज तक तो आते किसी हैं। ने एटम देखा है। हाँ उनमें यार ऐसा ही है कुछ, उसमें भी तो ऐसे ही कुछ साइंटिफिकली यूज किया गया है कुछ ना कुछ करके। उसमें कौन सा कुछ वी आर नॉट सम यूजिंग सम मैजिक, उसमें भी ऐसे ही कुछ मैग्निफिकेशन, हाई मैग्निफिकेशन को लाया गया, प्रोड्यूस कर किया गया उनमें भी। सर मतलब एटम दिख रहा है? एटम? यस यार सर। किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? शायद क्लियर नहीं दिखते इतने। किसी और को? ਸਰ ਉਹ ਡਾਟ ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ। क्या दीप? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। इसकी आवाज ही नहीं साफ आ रही, क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करोगे एक बार? हरदात ये कह रहा है कि
एटम वी हैव सम माइक्रोस्कोप जिसमें से हम एटम देख सकते हैं? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लग जाएगा एटम देखते वक्त? तो सर वो शायद से ब्लर ब्लर से दिखेगा, वो क्लियरली एटम जैसा नहीं दिखेगा। मे बी। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A compound microscope एक मिनट जरा यहाँ पे मिल जाए अगर शायद लिखना ना पड़े। चलो लिखते हैं। Question is a compound microscope consists of objective lens of focal length 2 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter, separated by distance of 15 centimeter. How far from the objective should the object be placed in order to obtain final image at number 1 D, number 2 infinity. And find the magnifying power of the microscope in each case.
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1 लाख होती है, 1 लाख। अरे भाई आंसर ऐसे मत भेजो यार। सर वो गलत है जो भेजे हैं। आंसर ए का भेजो मुझे। यू का डिस्टेंस, मतलब यू डिस्टेंस फाइंड बताओ पहले ए का। सर वो ही बताया यू एंड दोनों का यू कितने इन्फिनिटी बताया तूने? सुमित कुमार ने नहीं, तेरा गलत है। अर्षित नहीं, गलत है। करण गलत है। सर इसके लिए पहले तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकलेगी ए पार्ट के लिए। नहीं नहीं, कंबाइंड फोकल लेंथ नहीं निकालनी। कृतिका नहीं। देखो इसमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे इसको? इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनानी है? डी पे। फाइनल इमेज हमें डी पे बनानी है। तो अगर मुझे फाइनल इमेज डी पे बनानी है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इमेज ऑफ आई पीस, इमेज ऑफ आई पीस जो है वो डी पे है, हाँ कि ना? हाँ जी सर। दैट इज -25 VE। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना है? +6.25। ठीक है, तो क्या मैं यहां से UE निकाल सकता हूँ? हाँ जी सर। यहां Yes, से sir. UE निकालेंगे पहले तो। अच्छा वो उसके लिए वी हो जाएगा दूसरे के लिए। वो उसका V बनेगा। हाँ जी फिर नहीं, वो उसका V नहीं बनेगा। वो उसका V नहीं बनेगा। अब हमें यहाँ पे सेपरेटेड, दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखी है। दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखी है। पहले तो ये UE निकालो। यहाँ पे 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो यहाँ से मेरे पास UE जो सॉल्व करके मेरे पास कितना आ रहा है? UE -5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो -5 सेंटीमीटर आया, ये आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। नाउ दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब थोड़ा इसको विजुअलाइज करेंगे। मेरे पास यहाँ पे आई पीस है, दिस इज आई पीस। दिस इज लेट्स से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये 15 है। अब ऑब्जेक्ट जो इसका है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। इधर से ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो ये बना था ऑब्जेक्ट इधर, तो जो ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो कितनी दूर हुई ऑब्जेक्टिव से? 10 सेंटीमीटर। करेक्ट, ये हुई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से यस मनविंदर, ए ऑप्शन सही है तुम्हारा, और बी ऑप्शन बी 70/27। हाँ ठीक ही लग रहा है। डिवाइड कर जरा इसको। करेक्ट है। ठीक है मनविंदर, तो यहां से मेरे को ये पता लगा कि जो
इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो है 10 सेंटीमीटर प्लस 10 ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमें दे रखा है +2, तो यहां से मेरे पास UO आएगा यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल के जो UO की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -2.5 सेंटीमीटर। दिस इज फर्स्ट आंसर। ठीक है, और इस केस में हमें मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? V0, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला या लीस्ट डिस्टेंट वाला? डी वाला यूज करेंगे। V0/U0 और डी वाला फॉर्मूला होता है 1 + D/FE, ये इसका मॉड होगा इधर। V0 कितना है 10 अपॉन U0 कितना है -2.5 इंटू 1 + 25 अपॉन फोकल लेंथ इसकी कितनी है 6.25। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा कितना आ रहा है -20। अगर कई बार ऑप्शंस में ना 20 भी दे रखी हो तो वो टिक मार दो, ऐसा नहीं है कि -20 मिला नहीं तो छोड़ दिया, 20 है तो टिक मार दो। तो ये मेरे पास दूसरा आंसर आ गया। अब जो बी पार्ट है उसमें फाइनल इमेज है इंफिनिटी पे, तो V of eyepiece is -infinity, therefore U of eyepiece कितना होगा? F के बराबर होगा। फोकल लेंथ ऑफ eyepiece कितनी है -6.2 + 6.25, therefore UE will be minus of FE, that is -6.25 into, यहां से U ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा। अब पहली बात, पहले तो V ऑफ ऑब्जेक्टिव निकाल लेंगे। V ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना होगा? Can I say that is 15 minus 6.25? V of objective, that is 8.75 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है या खो गए कहीं रास्ते में? आ रहा है, ठीक है। therefore and फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास दे रखा है +2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से U ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालना पड़ेगा। उसके लिए यूज करेंगे वही 1/FO इज इक्वल टू 1/VO प्लस -1/UO। यहाँ से U ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है 70/27 आ रहा है, 70/27, दैट इज अप्रोक्सीमेटली माइनस में आएगा -2.59 सेंटीमीटर। और इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो होगी V0/U0 इंटू D/FP। that is 8.75 divided by -70/27 into 25 divided by 6.25. That is -13.5. Answer. Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है जी, चलो। तो ये तो था माइक्रोस्कोप्स की कहानी। दोनों तरह के माइक्रोस्कोप्स अपने खत्म हो गए। आप लोग इसके अब क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चंस ना पार्ट एल पार्ट है। एल पार्ट में
एक्चुअली माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों है, तो इसमें जो भी माइक्रोस्कोप्स के क्वेश्चंस होंगे वो कर लेना सॉल्व, राइट। चलो जी, बाय बाय। सर हम किसी वर्चुअल इमेज को दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इमेज मैंने कल भी बताया था, वर्चुअल इमेज एक्चुअली में इमेज होती नहीं है, वहां पे रेज जा रही होती हैं एक्चुअली, ऑपोजिट मतलब डाइवर्जिंग रेज होती हैं, तो उनको अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इसलिए वहां पे कन्वर्ज करवा देते हैं हम धक्के से। तो अगर ये लेंस है, यहाँ पे मान लो एक और लेंस था, या यूं समझ ले ऐसे कुछ लेंस था, यहाँ से रेज आई, इसने डाइवर्ज करा दी, ये रेज जो है इस लेंस में एंटर कराएंगी। अब क्या करेगा, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट लेंस को एनालाइज करूंगा, लेफ्ट लेंस ने तो एक वर्चुअल इमेज बनाई पीछे, हाँ जी सर। जो कि दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एक्चुअली में वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करने का मतलब ये है कि ये जो रेज इसमें घुसी, दीज आर द इंसिडेंट रेज। तो या तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर ये रेज बोल लो, एक ही बात है। यस। गॉट इट? हाँ जी सर। ठीक है सर वो कल वाले क्वेश्चन का क्या पता लगा सर, वो 3 डिफरेंट, वो कल बता ही दिया था मैंने क्लास में। सर मैंने सुना नहीं, चला गया था। हाँ जी सर। एक्चुअली क्या है उस केस में ना, हर जगह पे अक्षत चला गया हूँ सर अभी। है सर आपने कल बताया था। हाँ कल बता दिया था ना। तो क्या था, अगर मेरे पास ऐसे मल्टीपल वो है ना, जैसे सपोज ये कोई और मटेरियल का है, ये कुछ और मटेरियल का है, तो क्या होगा, इसमें से रेज सारी की सारी एक ही पॉइंट में मीट करेंगी। जितनी मर्जी रेज ले आओ वो एक ही पॉइंट में मीट करेंगी यहाँ पे, लेकिन जो इसमें से रेज हैं वो दूसरे किसी एक पॉइंट में मीट करेंगी, है ना। बट कोई एक और तीसरा पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे सारी की सारी रेज मीट कर रही होंगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से बहुत सारी रेज आ रही होंगी ऐसे करके, जो कि एक पॉइंट में मीट कर रही होंगी, है ना, पहले से दूसरे के कारण भी ऐसे रेज आ रही है। तो दूसरे की एक रे पहले की 3 रेज में 3 अलग पॉइंट्स में मीट कर रही है, दूसरी रे और 3 अलग पॉइंट्स में मीट कर रही है। तो ऐसा नहीं होता, एक इमेज तब बनती है अक्षत एंड सुमित जब सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट में मीट करें। यहाँ पे तो एक एक रे ऐसे मीट कर रही है, तो दिस इज नॉट द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन मतलब इमेज वो होती है जब सारी रेज एक ही जगह पे मीट करें। ओके ठीक है जी। चलो ठीक है।